महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता ऐसे फंसे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें। बीजेपी ने उद्धव सेना को सबसे बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। उद्धव ठाकरे और उनके खास संजय राउत अब अपने आप को बचाने में लगे हैं। वो महाराष्ट्र की जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जो कर रही है वो ठीक नहीं है। लेकिन बीजेपी ने ऐसे चक्रव्यूह में उन्हें फंसाया कि राउत और उद्धव ठाकरे कंफ्यूज हो गए। दर्शकों, राजनीति भी कितनी विचित्र होती है, इसका नमूना आप इसी से देख सकते हैं कि आज शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे सेक्युलर नेता का चोला पहन के घूम रहे हैं। उद्धव ठाकरे कभी खुद को बीजेपी से भी बड़ा हिंदुत्ववादी पार्टी का नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करते थे, लेकिन सत्ता के लिए बीजेपी से अलग होने के बाद जब से उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया तब से उनके दिन फिर गए। अगर वो हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे तो विपक्ष इंडी गठबंधन से बाहर कर दिया जाएगा और बीजेपी को उन्हें अपने साथ लेगी नहीं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीजेपी के साथ है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के लोग मुहर लगा चुके हैं कि असली शिवसेना शिंदे की शिवसेना है। ऐसे में अब संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं कि अब उनका क्या होगा। कैसे राउत में बेचैनी बढ़ गई है, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल वक्फ बोर्ड पास होने के बाद से एक दीवार सी खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। जो बिल के साथ था वो मुसलमानों के खिलाफ है और जो बिल के खिलाफ था वो मुसलमानों का सबसे बड़ा हित चिंतक है। ऐसे में अब उद्धव सेना परेशान है कि वो वक्फ के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उन्हें महाराष्ट्र में नुकसान हो सकता है। ऐसे में अब वो अपने आप को विपक्ष से अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रहार से झल्लाए भी हुए हैं। इसीलिए संजय राउत एकनाथ शिंदे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं। राउत ने शिंदे को झूठा बताया और कहा कि उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। वहीं राउत ने बाबरी विध्वंस मामले में शिवसेना की भूमिका को याद दिलाया और कहा कि उस समय मोदी और शाह कहीं छिपे हुए थे। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भी सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये विधेयक उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। राउत ने कहा है कि अगर आज मुसलमानों की संपत्ति जा रही है तो कल कई और धर्मों के लोगों की संपत्ति भी खतरे में पड़ सकती है। राउत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें शिंदे ने कहा था कि कुछ लोग मजाक उड़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन मोदी ने मंदिर बनवाया और उसका लोकार्पण भी कर दिया। राउत ने आगे कहा कि शिंदे को इतिहास का ज्ञान नहीं है और वो झूठे हैं। राउत ने कहा कि शिंदे कभी बेलगांव के आंदोलन में नहीं थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि वो वहां थे। राउत ने बाबरी विध्वंस मामले में शिवसेना की भूमिका को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि शिवसेना उस मामले में सबसे आगे थी जबकि मोदी और शाह कहीं अंडरग्राउंड थे। उन्होंने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये नारा शिवसेना का था। शायद शिंदे को ये बात पता नहीं है। राउत ने आरोप लगाया कि मोदी सिर्फ देश को बेचने का काम कर सकते हैं। राउत ने वक्फ बोर्ड के संशोधन विधेयक पर यह कहा है कि शिवसेना के लिए ये विषय खत्म हो चुका है। कुछ लोग कोर्ट में गए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ये विधेयक असंवैधानिक और संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। राउत ने यह भी कहा कि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा। वहीं उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ये कहा कि उद्धव ठाकरे को बताना चाहिए कि उनकी क्या मजबूरी है कि बाला साहेब ठाकरे, जिन्होंने कभी वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से खत्म करने की मांग की थी, अब उनके वंशज ही होने का दावा करने वाले लोग वक्फ संशोधन का विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो उनके साथ बैठे हैं, जो धारा 370 हटाने का विरोध करते हैं, सीएए लाने का विरोध करते हैं, यहाँ तक कि राम मंदिर बनाने और वहां जाने का भी विरोध करते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं। उद्धव ठाकरे को बताना चाहिए कि बाला साहेब ठाकरे का विचार त्याग कर राहुल गांधी की विचारधारा को उन्होंने क्यों अपना लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें